हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds मैक्स और माया के इस लर्निंग चैनल पे जिसका नाम है वीएफएक्स वाला ज्ञान। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से माया में, ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है माया सॉफ्टवेयर, और इसका यूज करके हम कैसे ये 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं जिसको आप देख सकते हैं। दिस इज अ फोल्डर। ओके, तो चलिए इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया यहाँ पे एक बॉक्स। सिंपल है, ये मैंने एक बॉक्स ले लिया और ये बॉक्स मैंने लिया है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये है पॉलीगॉन क्यूब। अब पॉलीगॉन क्यूब लेने के बाद आपको क्या करना है, इस चीज को समझें। सबसे पहले तो मैं फेस पे गया, मुझे लगा कि यार इसके थिकनेस को थोड़ा और कम करना है। देन इसके बाद नीचे के इस फेस को सिलेक्ट किया मैंने और शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड कर दिया। अब क्या करते हैं, मैं फ्रंट व्यू पे आ गया। फ्रंट व्यू पे ये इस तरीके से दिख रहा है, हो सकता है आप किसी और व्यू पे बना दें तो आपको थोड़ा अलग दिखे। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से मूव किया और रोटेट कर दिया। फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग किया और अगेन थोड़ा इस तरीके से रोटेट कर दिया और अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग किया और ऊपर मूव किया और इस तरीके से रोटेट कर दिया और ऐसा ही शिफ्ट के साथ ड्रैग इस तरीके से मूव कर दिया यहाँ तक। ओके, और स्केल टूल का यूज करके मैंने कर दिया कुछ ऐसा स्केल। चलिए, ये प्रोसेस तो हमने अभी डन कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मेन्यू सेट से मैंने ले लिया मॉडलिंग, मैश टूल ले करके मैंने ले लिया इंसर्ट एज लूप टूल और यहाँ पे कर दिया क्लिक। इसके अलावा एक क्लिक मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया। ओके, अब क्या करना है, फेस पे आ जाना है और इस फेस को आप इस तरीके से मूव कर दें। तो ये हो गया डन। और अभी आप देख सकते हैं हमारा ये जो फोल्डर है ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। पर 3 प्रेस करते ही कहानी बदल जाती है, कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो अगेन 1 प्रेस करता हूँ मैं और मैश टूल पे इंसर्ट एज लूप टूल लेकर के यहाँ पे इस एज को मैं ब्लॉक करता हूँ। इसी तरीके से इधर इस एज को ब्लॉक कर लेते हैं, यहाँ पे इस एज को और यहाँ पे इस एज को। अब एक बार वापस से 3 प्रेस करते हैं, देखते हैं तो हमारा जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो 1 प्रेस करें फिर से और Y प्रेस करें ताकि आपको अगेन इंसर्ट एज लूप टूल मिल जाए और आप इस तरीके से इस एज को यहाँ यहाँ पे लॉक कर दें। ठीक, अब अगर आप 3 प्रेस करें तो आपका मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमने फोल्डर तो मॉडल कर लिया। इसी तरीके से शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रैग करें तो इसकी एक और क्लोनिंग हो जाएगी। और इसमें अगर मैं 1 प्रेस करूं और उसके बाद बेस या वर्टेक्स, ओके, वर्टेक्स लेकर के मैंने इतने वर्टेक्स को सेलेक्ट किया और इसको मूव कर दिया और साथ ही साथ इन सबको, ओके, इन सबको एक साथ सेलेक्ट किया और इसको मूव कर दिया इस तरफ, कुछ ऐसा। अब देखेंगे ये फोल्डर भी अभी हमने बना लिया है। ओके, तो फिलहाल यहाँ तक का प्रोसेस हमने डन कर लिया। अब हमें वो पेपर्स बनाने हैं और फोल्डर को थोड़ा ओपन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं चले जाता हूँ अगेन वर्टेक्स मोड पे और फ्रंट व्यू से मैंने कुछ वर्टेक्स को ऐसा सेलेक्ट किया और इस तरीके से चेंज किया रोटेट करके ताकि ये ऐसा ओपन हो जाए। ओके, आप चाहें तो ये जो वर्टेक्स है इसको भी सेलेक्ट करें, रोटेट कर दें तो ये भी इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसके साथ भी वर्क करना है तो इसे आप आइसोलेट कर सकते हैं ताकि केवल आपको यही दिखाई दे। वर्टेक्स मोड पे जाते हैं, शॉर्टकट वैसे मैंने यूज कर लिया 9। रोटेट टूल का यूज करके मैंने कुछ इस तरीके से इसको रोटेट किया। इसी तरीके से इस पार्ट को सिलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया और इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया। तो ये हमने ये फोल्डर भी तैयार कर लिया। आइसोलेट सेलेक्ट से बाहर आ गए और हमारे पास ये फोल्डर अवेलेबल है। अब लेते हैं पेपर। तो पेपर बनाने के लिए आप यूज कर लें इस प्लेन को। मैं आ जाता हूँ अभी राइट व्यू पे और सिंपल इस तरीके से पेपर क्रिएट कर लेता हूँ। जो सेगमेंट है पेपर का वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया और इसको उठा के हम इधर थोड़ा सा रैंडमली पेपर को कंट्रोल डी करके अरेंज कर देते हैं। जैसे कुछ पेपर आगे, कुछ को पीछे, इस तरीके से हमने रैंडमली कुछ पेपर को अरेंज कर दिया। तो ये तो हो गया, कुछ पेपर्स हमने यहाँ पे रख लिए हैं। ऐसा ही सेम इस तरफ भी मैं पेपर्स की कॉपी रेडी कर लेता हूँ। शिफ्ट के साथ ड्रैग किया और पेपर का अरेंजमेंट कुछ ऐसा कर लिया। ठीक है, अभी सभी ग्रे कलर में है तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके असाइन न्यू मटेरियल और यहाँ से एक मटेरियल असाइन कर देता हूँ इसको। तो जैसे अभी अगर आप देखें अर्नोल्ड में शेडर में आप यहाँ से ले सकते हैं AI स्टैंडर्ड सरफेस और कलर में कलर पिकर का यूज करके मैं ये कलर पिक कर लेता हूँ। इसी तरीके से पेपर के लिए भी मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। केवल पेपर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल और उसके बाद इस पे भी मैं ले लेता हूँ रेनॉल्ड का शेडर और रेनॉल्ड के शेडर में AI स्टैंडर्ड सरफेस।
कलर को मैं यहाँ से वाइट ही यूज़ करता हूँ। तो इतना प्रोसेस हो गया डन। अब हमें फाइल को ट्रांसफ़र होते हुए दिखाना है, तो शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं, थोड़ा रोटेट करते हैं। तो उसके लिए मैंने डी प्रेस करके रखा ताकि मैं इसका जो पावर पॉइंट है इसको यूज़ कर सकूँ, चेंज कर सकूँ, और पेपर को कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया। देन अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग, और आप पेपर को थोड़ा चेंज करें। बाकी इसमें डिफॉर्मेशन के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, सिंगल वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट किया, बी प्रेस कर दिया, और आप बी को होल्ड करके अगर आप रखते हैं तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको कुछ ऐसा होल्ड कर दिया। देन अगेन कंट्रोल डी डुप्लीकेट, रोटेट कर दिया कुछ ऐसा, और इसमें भी इतने वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा बी को कम किया कुछ ऐसा, और रोटेट का यूज करके इसको भी रोटेट कर दिया। एंड देन शिफ्ट के साथ ड्रैग को रोटेट करके कुछ ऐसा सेट कर दिया हमने। बाकी ये सारे फोल्डर्स को तरीके से चेंज के पेपर्स को थोड़ा अरेंज तरीके से ताकि ये स्पेस बने, और दैट्स इट। अभी हमने अपना ये मॉडल तैयार कर लिया। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और इस पे एक सिंपल सा अर्नॉल्ड का लाइट सेटअप रेडी कर लेता हूँ। तो अर्नॉल्ड पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको मेन्यू में मिल रहे हैं। अभी इन सब पे पूरा ध्यान ना देके आपको सीधा लाइट्स पे चले जाना है। लाइट्स में जा करके आपको देखने को मिलेगा स्काई डोम लाइट। आप यहाँ से स्काई डोम लाइट ले लें। इसके बाद आप क्लिक करें रेंडर प्रीव्यू रेंडर पे, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिखाई देगा। रेंडर के बाद ऐड इमेजर पे आके आप डी नॉइजर ऑप्टिक्स यूज़ कर लें ताकि ग्रेन्स ना आए आपके रेंडर पे। फिलहाल जो पेपर है वो बैकग्राउंड से मैच हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, जो अभी हमने लाइट बनाया है जो कि आपको आउटलाइनर में दिखाई दे रहा है, लाइट को सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देखेंगे लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का स्काई रेडियस, लाइट का एक्सपोजर, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन है। अगर मैं कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दूँ तो यहाँ पे आपको स्काई डोम लाइटिंग से रिलेटेड और भी सेटिंग अवेलेबल हो जाए। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करें, फाइल ले लेते हैं। फाइल लेने के बाद इस पे क्लिक करते हैं और हमें चाहिए HDRI। तो सी ड्राइव पे चलते हैं, प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ से मैं ऑटोडेस्क पे आ चुका हूँ। चलिए, मेरे पास 3ds मैक्स का फोल्डर है, इस पे मेरे पास मैप्स का एक फोल्डर होगा, और इस पे है HDRI का एक फोल्डर। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कोई HDRI डाउनलोड कर लें और आप उसको यूज़ करें। अभी जैसे मैंने ये स्टूडियो लाइटिंग रूम ले लिया। अब अगर मैं रेंडर करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा जो फोल्डर है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक रूम के अंदर में हो। उस रूम की जो लाइटिंग है वो आपको इस पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया, हमने यहाँ तक सेट कर लिया। अब अगर आपको इस लाइटिंग में कुछ और चेंजेस चाहिए तो हम करेंगे क्या। सबसे पहले तो आप लाइट को सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आके इंटेंसिटी का ऑप्शन है, इसको थोड़ा इंक्रीज करें। जैसे अभी मैंने 7.8 कर दिया। अब आप देखें तो आपका जो सीन है वो ब्राइट हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इंटेंसिटी कम करें तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था एक सिंपल सा लर्निंग ट्यूटोरियल जिससे आपने ये सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से इस फोल्डर को मॉडल कर सकते हैं, कैसे ऐसे पेपर्स को आप फ्लिप कर सकते हैं और फाइल ट्रांसफ़र को शो कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और माया में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में जहाँ पे हम और भी डिटेल में ऐसे ही चीज़ों को समझेंगे और ऐसे किसी सीन पे काम करेंगे। तो अभी आपका काम है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आए हैं तो, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आप इस असाइनमेंट को कब कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।